हेलो एवरीवन। सो इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन जब आपके एमबीए कॉलेज के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। एंड आईएम्स की बात करूँ तो एबीसी के रिजल्ट तो आ चुके हैं आई थिंक, एंड स्टार्टिंग मई फर्स्ट आपके बाकी कॉलेजेस के रिजल्ट्स आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर के डेटा या ट्रेंड से बता रहा हूँ, मई 10 तक आपके ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस के रिजल्ट्स आ जाएंगे, कैप्स ऐप सब कुछ आ जाएगा। एंड रिजल्ट आने के बाद एक ही कंफ्यूजन होता है भाई, अब कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना है, कौन सा नहीं करना है। सो ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा लास्ट ईयर का, जब मेरे रिजल्ट्स आ रहे थे, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स थे। एंड द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ कोर्स, इज इट वर्थ डूइंग एन एमबीए फ्रॉम अ टीयर 2 कॉलेज। सो इस वीडियो के पर्पस के लिए, सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं टीयर 2 में बाय टीयर 2 आई मीन जो भी एलीट कॉलेज हो गए, लाइक एबीसी हो गया, आईएम या ब्लैकिज्म हो गया, एफएमएस हो गया, एमडीआई हो गया, आईएफटी हो गया, एसपी जैन हो गया, इन सब को छोड़ के जो भी कॉलेज हो गए, लेट्स से न्यू आईएम्स हो गए, बीबी आईएम्स हो गए, इन सब की बात अपन करेंगे, स्पेसिफिकली बीबी आईएम्स की। तो मेरे लिए फॉर दिस वीडियो टीयर 2 में बीबीआईएम्स की बात मैं करने जा रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज एज सच इस वीडियो में उतनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आपको अगर उससे उसकी कुछ डिटेल्स चाहिए होगी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। मैं फ्यूचर में देखूंगा, उसकी वीडियो भी बनाने की ट्राई करूंगा। तो अपन डिस्कस करते हैं ये चीज़। उससे पहले मैं अपना आपको प्रोफाइल बता देता हूँ। सो मेरी आई थी 92 परसेंटाइल कैट 2023 में, और मेरा कैटेगरी था जीएम। वर्क एक्सपीरियंस एज ऑफ दैट टाइम इट वाज 2.5 ईयर्स। सो मैं पहले बता रहा हूँ यार, मेरे को मतलब एमबीए का कोई वैसा कोई प्लान नहीं था। मैंने ऐसे ही कैट का एग्ज़ाम दिया था, बिना पढ़ के दिया था, और मेरी 92 परसेंटाइल आई थी। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। मेरे को नहीं पता था भाई कौन से कॉलेज के कॉल आएंगे, मेरे को कौन से नहीं आएंगे। मैंने बस इतना सुना था भाई 95 के ऊपर रहते हैं तभी आईएम के कॉल्स आते हैं, या फिर 99 आपकी रहेगी तो एबीसी वगैरह की कॉल आती है, इतना ही मेरे को पता था। सो मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज़ीरो थी। बट जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो मैंने मतलब यूट्यूब वीडियोस मैंने भी देखी, रिसर्च किया, तो मेरे को पता चला यार कैप है, सैप है, ये सारी चीज़ें भी होती है, तो इन सब के कॉल्स आपको आ सकते हैं। तो मेरे जो कॉल्स थे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज एन एब्सोल्यूट शॉकर। मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 92 परसेंटाइल में मेरे को शिलोंग का कॉल आएगा। ब्लैकिज्म मेरे को पता था यार, मतलब ये है एलिट ग्रुप है, तो उसका कॉल आया था। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जा सकते हो, और डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी होगी शिलोंग की, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या हुआ कैसे हुआ, वो आपको चीज़ें पता चल जाएगी वहाँ पे। देन कम्स आई एम अमृतसर, संबलपुर, और ये सैप था। सैप में बेसिकली जम्मू और बौद्ध गया है, तो इनके मेरे को कॉल्स आ गए थे। सो इससे पहले मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी यार, मेरे को एक्सपेक्टेशन या कुछ भी पता ही नहीं था यार, मतलब क्या है, मतलब क्या पैकेज होता होगा इन कॉलेज का, कौन सा कॉलेज अच्छा है, मेरे को नहीं पता था। बस मेरे को इतना आइडिया था, मतलब जो मैं अपनी खुद के अजम्पशंस बोल रहा हूँ, नॉट इवन एक्सपेक्टेशंस, जो मेरी अजम्पशंस थी। शिलोंग का मैंने लगा रखा था 30 एलपी के आसपास आपको मिलता होगा। एंड आई एम अमृतसर, मैंने कुछ अलुमनाई लोगों से सुना था यार कि इट्स अ न्यू आई एम, और मतलब ग्रो कर रहा है एवरी ईयर, एमर्जिंग आई एम है। सो इसका मैंने लगा रखा था अराउंड 20 के आसपास पैकेज होता होगा। संबलपुर का तो भाई मैंने नाम भी नहीं सुना था। जम्मू बहुत क्या थोड़ा पता था, बट एज सच उसकी मेरे को कोई डिटेल्स नहीं पता थी। तो ये मेरा सीन था इंटरव्यू से पहले। बट इंटरव्यू जब मेरे को कॉल आया तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया कि मेरे को शिलोंग का कॉल आया था, तो मेरा फोकस इस पे ही था, शिलोंग पे। बट स्टिल मैंने अभी भी कोई पैकेज वो सब या प्लेसमेंट रिपोर्ट कोई भी चीज़ें रिसर्च नहीं की थी। मैं बस गया, अपना इंटरव्यू दिया, एंड मैं अपना रिजल्ट भी बता देता हूँ। आई एम शिलोंग मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ था। मेरी वेट लिस्ट आई थी 21। सो ऑब्वियसली कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसमें डिसीजन मेकिंग की बात ही नहीं आती है। बट जब भी वेट लिस्ट मूव हो रही थी, तो ऑब्वियसली वो रहता है ना यार कि हो जाएगा करके, तो वो मैंने रिसर्च अपनी करके रखी थी यार। आई एम शिलोंग का मैंने देखा था पैकेज वॉज अराउंड 26 के आसपास है, तो ये मैंने बना रखा था अगर मेरा कन्वर्ट होता है वेट लिस्ट तो मैं ये ज्वाइन करूँगा। अमृतसर का ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। तो इसकी मैंने जब रिसर्च की थी तो मैंने ऑब्वियसली आपको बोला मेरा असम्पशन था अराउंड 20 के आसपास होता होगा पैकेज। बट जब मैंने रिसर्च की तो मैं बताता हूँ क्या नंबर्स आए थे, बट उससे पहले मैं आपको कॉल्स अपने दिखा देता हूँ जो मेरे कन्वर्ट हुए थे। अमृतसर का मेरा कॉल देख सकते हो आप, देन आई एम संबलपुर का देख सकते हो। आई एम बौद्ध गया और जम्मू का भी आया था, बट वो मैंने डाला नहीं है बिकॉज उसमें आई थिंक 20,000 रुपीज़ पे करने थे आपको आगे राउंड्स में बढ़ने के लिए, तो मैंने नहीं किए थे एडमिशन वगैरह के लिए, तो उसका मेरे पास ऑफर लेटर नहीं है। फिर मैं अपना आपको रिसर्च दिखा देता हूँ
ये है एवरेज पैकेज या प्लेसमेंट रिपोर्ट मैंने निकाली है 22 से 24 बैच की। तो आप देख सकते हो यार, आई एम जम्मू, आई एम नागपुर, ये सारे बेबी एम्स हैं जो भी जम्मू, नागपुर, अमृतसर, बौद्ध, सिरमौर, संबलपुर, वाइजैक। तो इन सब का आप एवरेज पैकेज देख सकते हो, इट होवर्स अराउंड 15 LPA। एंड हाईएस्ट थोड़ा वेरी करता है, वाइजैक का 43 है, देन नागपुर का 38 है। और अमृतसर ने तो देखो यार अपना एवरेज पैकेज बताया भी नहीं है, इन्होंने बस 25 परसेंटाइल का बताया है, टॉप 25 परसेंटाइल का, कि उनका एवरेज है 20। बट अगर आप पूरे बैच का देखोगे तो इट अगेन कम्स अराउंड 15 के आसपास, 15-16। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली 20 की थी। एंड जब मैंने रियलिटी देखी 14-15 की, तो आई वॉज वेरी डिस्करेज्ड कि यार ये तो काफ़ी मेरे को कम लगा। अपने मैं अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंट होगी एक्सपेक्टेशंस। एंड मेरे लिए डिसीजन फिर काफ़ी सिंपल हो गया, क्योंकि उस टाइम जो मेरा पैकेज था इट वाज ऑलरेडी बिटवीन 15 to 20। तो इट डिड नॉट मेक मच सेंस फॉर मी टू अगेन गो एंड स्टडी फॉर 2 years अपनी जॉब छोड़कर, और इधर अब मैं फ़ीस दूंगा। तो 20 से ऊपर इसकी फ़ीस है, आई एम अमृतसर की भी आप देखोगे 20 से ऊपर उसकी फ़ीस है। तो उतना मैं पे भी करूँगा, और 2 साल बाद भी मैं वहीं आने वाला हूँ जहाँ मैं ऑलरेडी हूँ। तो obviously it did not make much sense to me, and it was a straightforward decision for me to not join IIM Amritsar और संबलपुर, जम्मू और बोध गया। बट ये मेरा एक फैक्टर था। और इसमें और भी चीज़ें थी यार, IIM अमृतसर का खुद का उस टाइम कैंपस भी नहीं बना था। आई थिंक वो किसी और कॉलेज से ऑपरेट कर रहे थे, अभी आई डोंट नो बन चुका है, बैच उधर शिफ्ट हुआ है या नहीं, वो आप अपनी एक बार रिसर्च कर सकते हो और देख सकते हो। तो मेरा मेन रीज़न तो भाई ROI का ही था। और मैं चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। ये है न्यू आइम्स का, अभी तो मैंने पिछले में बेबी आइम्स का दिखाया। न्यू आइम्स का आप देख सकते हो, ये है ऐसा ट्रेंड है 2023 के। आप एवरेज पैकेज भी देख सकते हो यार। तो ऑब्वियसली जब न्यू आइम्स की हम बात करते हैं, आइएम उदयपुर, त्रिची और रायपुर हमारे दिमाग में आता है। तो ये तीन तो भाई टॉप 3 हैं, बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको ये मिल रहा है तो आई डोंट थिंक आपको कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए। न्यू आइम्स में आपको अगर ये तीन मिल रहे हैं, आप ज्वाइन कर लो, अगर आपको बाकी कोई कॉल्स नहीं आए हैं। फिर नीचे आ जाते हैं यार, थोड़ा बाकी रांची, रोहतक, ये सब चीज़ें भी है। वाइजैक, अमृतसर इन बेबी आईएम्स और IIM नागपुर, ये तीनों इम्प्रूव कर रहे हैं। भले ही मैंने बोला मेरे कॉन्टेक्स्ट में मेरे को सही नहीं लगा बिकॉज ऑफ मेरे जो भी ROI कैलकुलेशन था, बट ये तीन IIMs ग्रो कर रहे हैं। तो इनमें भी आपको चांस मिलता है तो आप सोच सकते हो ज्वाइन करने का। उससे नीचे तो आई डोंट नो यार, आपकी खुद की चॉइस हो सकती है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा उतना। और नियम्स में बाकी आई थिंक सारे सेम लेवल पे ही है, रांची, रोहतक वगैरह। तो उसमें भी देख सकते हो आप। तो मैं सारे जो मेरे या मेरे हिसाब से डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ROI। भाई आप अपने से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, अभी आप जितना कमा रहे हो, लेट से आपकी सैलरी 10 लाख है, और आपको जो भी कॉलेज मिला है, लेट से आपको IIM अमृतसर मिला है, तो उसकी पैकेज है 16 लाख। तो आप लगाओ कि 2 साल बाद क्या आप उसका पैकेज मैच कर पाओगे, जैसे भी सेम कंपनी में स्विच करके, प्रमोशन लेके, कुछ भी करके, कि आपकी पैकेज 16 के आसपास होने वाली है? अगर आपका आंसर यस है, तो आई थिंक यू शुड रिकंसिडर योर डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग दैट कॉलेज, क्योंकि ROI आपको उतना नहीं मिलने वाला है। उल्टा आप फीस भरोगे, 20-24 लैक्स आप दोगे, और तब आपको उतनी पैकेज मिलने वाली है। तो अगर विदाउट डूइंग एन MBA आप वहाँ तक पहुँच सकते हो तो अच्छी चीज़ है, और आपको फिर अपना डिसीजन रिकंसिडर करना चाहिए। बट दिस इज ओनली इन द केस ऑफ बेबी एम्स या थोड़े नीचे वाले जो न्यू एम्स हो गए। तो अब कॉलेज लाइक IIM उदयपुर हो गया, या ब्लैकिज्म ही लगा लो, उसमें भी लेट से शिलोंग, शिलोंग का पैकेज उतना नहीं है, 26 LP है एवरेज पैकेज। एंड हो सकता है आप जॉब करते करते या 2 साल में आप 26 तक पहुंच जाओ। तो बट व्हेन इट कम्स टू दीज कॉलेज ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पैकेज, देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। मतलब उधर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, अच्छी कंपनीज आती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। आपको लेट से आप कुछ अभी कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, आपको कंसल्टेंसी में जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। तो अब लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो ब्लैकिज्म के कॉलेज से होते हैं उसमें भाई MBB आती है, मतलब कंसल्टिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, मैकेंजी, बेन और BCG। बट अब जैसे जैसे नीचे आ जाओगे, न्यू एम्स पे आ जाओगे, बेबी एम्स में आ जाओगे, उसमें ये सब आपको कंपनीज नहीं दिखेंगी। अमृतसर में हो सकता है बिग 4 आती हो, बट MBB नहीं आती हो। बिग 4 में लेट्स से KPMG, EY, PwC, ये सब चीज़ें हैं, तो हो सकता है आप
ये अपनी जॉब के साथ ही आप डिलॉयट वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, बट ज्वाइनिंग एमबीबी एज अ कंसल्टेंट इज़ नॉट सो इजी। अगर आप जॉब के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हो तो ये सारी फर्म्स जो होते हैं ये सब टॉप एमबीए कॉलेज से ही उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उधर मैटर करती है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पैकेज ओवर देयर, इन्वायरमेंट कैसा होता है, कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। और किसी को अगेन अपना फील्ड ही चेंज करना हो, कोई अभी लेट्स से सेल्स में काम कर रहा हो, उसको कंसल्टिंग करनी हो या कुछ और करना हो, मार्केटिंग करनी हो, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आप एक चीज़ देख सकते हो अपने डिसीजन में। आई एम टैग, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें लोग बोलते हैं आई एम टैग मैटर नहीं करता, बट मैं बता रहा हूँ मेरे पास बिट्स का टैग है एंड मैटर्स अ लॉट। तो आई एम टैग भी मैटर करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं 1 या 2 साल पहले जॉब स्विच कर रहा था तो मैं भाई लिंक्डइन से ही बस अप्लाई करता था, और मेरे को काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल आया था विदाउट रेफरेंस। तो टैग तो ऑब्वियसली मैटर करता है मेरे हिसाब से, मतलब मेरा तो, मैं तो यही सोचता हूँ कि जो मेरे को कॉल्स आए वो बिट्स के टैग की वजह से ही आए थे। अगर मान लो सेम ही बंदा जिसको मेरे जितना एक्सपीरियंस है और वो किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहा है, मैं भी उस रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और उसने लेट से प्राइवेट किसी कॉलेज से अपना उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड किया है, तो भाई उसको कॉल ना के मेरे को कॉल आ जाती थी, ऐसा होता था। तो टैग मैटर्स। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, भले ही आप आई एम अमृतसर से करो, संबलपुर से करो, आई एम का टैग है तो इट विल मैटर। भले ही अभी ना करे बिकॉज ऑब्वियसली प्लेसमेंट में हर बंदे के पास ही आई एम टैग होगा, राइट, बट आप जब स्विच कर रहे होगे, जॉब चेंज कर रहे हो, फ्यूचर में आपको काम आएगा, ये तो है। तीसरी चीज़ ये आती है यार फ्रेशर और वर्क एक्सपीरियंस में। अगर आप देखो, आप अगर फ्रेशर हो और आपके पास जॉब नहीं है अभी, तो आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई है और आपको कोई बीबीआईएम मिल गया है, तो मैं बोलूँगा ज्वाइन कर लो। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आपके पास कुछ लूज़ करने के लिए भी नहीं है, आपके पास अगेन जॉब भी नहीं है अभी, और आप बीबीआईएम से भी करते हो तो आपको 10-15 का पैकेज, 15 के आसपास लगा लेते हो, 15 का पैकेज मिल जाएगा, विच आई थिंक इज़ अ गुड डील। तो आप सोच सकते हो ये ज्वाइन करने का। एंड अगर आप फ्रेशर हो लेकिन आपकी जॉब लग गई है, तो यार आप अपने से एक और क्वेश्चन पूछो कि अगर आप 2 साल बाद वापस से कैट लिखते हो, लेट्स से, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो और आपको बीबी एम्स मिले हैं, कैप भी मिला है, तो आई एम अज्यूमिंग आपकी परसेंटाइल 95 के ऊपर ही होगी, तभी आपको कॉल आया है। तो 2 साल बाद जब आप कैप लिखो, सॉरी, कैट का एग्ज़ाम लिखोगे, तो क्या मेरी परसेंटाइल उसी रेंज में रहेगी, 95, 97, 98, या इन शॉर्ट आप ये बोलो कि 2 साल बाद क्या मैं एबीसी कन्वर्ट कर पाऊंगा, क्या मैं ब्लैकिज्म में जा पाऊंगा? अगर आपका आंसर येस है तो आपको रिकंसिडर करना चाहिए अपना डिसीजन बीबीएम ज्वाइन करने का। क्योंकि यार 2 साल बाद क्या होगा, आपका जब वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा ना 2 साल, तो उसकी अलग वेटेज होती है। तो उसमें बस ये चीज़ मैटर नहीं करेगी यार मेरा 99 परसेंटाइल है तो मेरा ए बी सी आया है। आपका 97 परसेंटाइल भी हो और आपको 2 साल एक्सपीरियंस है तब भी आपको कॉल आ सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर 2 साल बाद मैं अच्छे कॉलेज कन्वर्ट कर सकता हूँ तो आई वुड से कि आप बेबी आईएम्स या न्यू आईएम्स, उदयपुर, वो सब छोड़कर ज्वाइन ना करो। आप 2 साल बाद वापस एग्ज़ाम लिखो और चाहो तो अच्छे कॉलेज कन्वर्ट कर सकते हो। एक और चीज़ आती है कॉलेज एनवायरनमेंट। भाई अगर आपको कोई बीबी आई मिले, लेट्स से आपको आई एम बोध गया मिला है, और आपको कोई प्राइवेट कॉलेज भी मिला है, लेट्स से बिट्सॉम मिला है या सिम्बायोसिस मिला है, तो या आईएमटी मिला है, तो मैं बोलूँगा यार डोंट जस्ट लुक एट नंबर्स कि प्लेसमेंट के नंबर्स, लेट्स से बोध गया और बिट्सॉम का पैकेज सेम हो, या आईएमटी का उससे ज़्यादा ही होता है इनफैक्ट, या सिम्बायोसिस का सेम ही हो, तो देखो यार वो प्राइवेट कॉलेज का उनका करिकुलम थोड़ा एक्सटेंसिव रहता है, वो क्या है आपकी पर्सनैलिटी पूरी डेवलप कर देंगे। भले ही नंबर्स में उतना डिफरेंस नहीं आ रहा हो, आपको आईएम में भी उतना ही मिल रहा हो, प्राइवेट में भी उतना ही मिल रहा हो, बट आई वुड से कि प्रेफर प्राइवेट कॉलेजेस ओवर बेबी या छोटे जो भी आईएम्स बने हैं। तो उससे क्या होगा यार, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी और आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाओगे, कॉर्पोरेट लाइफ के लिए रेडी हो जाओगे, और ऐसी आपकी स्किल्स रहेगी कि आप जब आप अपना करियर स्टार्ट करोगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो बता देता हूँ यार, जब हम पैकेज की बात करते हैं ना इधर, तो आप जैसे एवरेज पैकेज देख रहे हो 15, तो ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स पैकेज है, आपको इन हैंड इतना नहीं मिलने वाला है। जो ये है टोटल सैलरी है, टोटल सीटीसी है, इट्स अराउंड 16, और उसमें हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका फिक्स कंपोनेंट 12 के आसपास ही हो।
12 और बाकी जो हो गया, लेट्स से ज्वाइनिंग बोनस दे दिया आपको, वेरिएबल दे दिया, या कुछ ई सॉप्स दे दिए, कुछ कंपनी ई सॉप्स भी देती है, लेकिन वो टोटल सीटीसी में काउंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रख लेना। इधर ऐसा 15 लिखा है या 20 लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि इतना ही मिलने वाला है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मेरा दोस्त अभी एक रिसेंटली एमडीआई से उसने पास आउट हुआ है, एंड उसको एक बड़ी ट्रैवल कंपनी में उसका हुआ है। उसकी टोटल सीटीसी इट्स अराउंड 32, बट फिक्स की बात करोगे तो इट्स अराउंड 22 के आसपास। तो आप देख सकते हो यार कितना डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लेना यार, मतलब ध्यान में रखना। और ये भी बताता हूँ, ये जो आप आयम्स देख रहे हो, न्यू आयम्स, बेबी आयम्स, भाई इसमें सेल्स की कंपनीज काफ़ी आती है, तो सेल्स की जॉब ज़्यादातर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिले। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करो। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ सेल्स ही आती है, मार्केटिंग भी आती है, कंसल्टिंग भी आती है, बट हाई चांसेस की ज़्यादातर आपको सेल्स की रोल्स देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यार। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। आप चाहो तो अपने एलुमनाई से बात करो, जिस भी कॉलेज में आपका हुआ है, अपने सीनियर से बात करो, उन सब लोगों से भी आइडिया ले सकते हो। तो बस एक 3-4 फैक्टर मैंने बताए हैं जो मेरे को सही लगे। आपको फिर भी अगेन कोई डाउट हो तो आप वीडियो पे नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरी जो भी एक्सपीरियंस है, मेरे को जितना भी नॉलेज है, मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।